प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 12 से 15 बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब पीएम आवास योजना का पैसा उन लोगों को मिलेगा जो लोग वंचित रह गए थे। जैसा कि पहले का जमाना था और जमाना किया 2 साल पहले 3 साल पहले फॉर्म अप्लाई हो रहा था ऑफलाइन के माध्यम से, जैसे कि ब्लॉक स्तर से हो रहा था और जो पीएम आवास योजना के जो सहायक थे उसके द्वारा फॉर्म को फिल किया जाता था। लेकिन जो पैसा लेने के लायक पात्र व्यक्ति थे उनको अपात्र कर दिया गया था, यानी कि वंचित कर दिया गया था। लेकिन इस बार पहला पॉइंट है कि जिस व्यक्ति के घर में टीवी है, कूलर है, फ्रिज है और मैंने हर चीज़ है घर के अंदर में, तो उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब सर्वे हो रहा है। जैसे कि आप लोग को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, किसी सहायक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यही है कि अब आपके गली गली में आवास का सहायक आपके घर पर आएंगे और सर्वे करेंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि आपको सर्वे करने का मोबाइल से ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में 2024 में ऐप को लॉन्च किया है। आवास प्लस 2024 ऐप को लॉन्च कर दिया है। आप चाहते हैं तो अपने मोबाइल से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको पहले सावधानियां बरतनी होगी अगर अपने मोबाइल से करते हैं तो, और डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तब जाके आपको पात्र हो सकते हैं, नहीं तो आपको अपात्र कर दिया जाएंगे। इसके बाद में देखिए किसका किसका आधार कार्ड लगने वाला है, ये मेन पॉइंट आप लोग समझिए। ये 5वां पॉइंट है, जैसे कि आप लोग को आधार कार्ड सभी फैमिली का होना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति का इसमें नाम जोड़ना चाहते हैं इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर लगने वाला है। 6वां पॉइंट यह है कि आपके घर में महिला है उसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। 7वां पॉइंट यह है अगर आपके घर में महिला नहीं है तब जाके आपके घर में जो पुरुष है, पापा है, बाबा है, जो भी है, उसके घर में अगर कोई नहीं है, माता बहन है, तो उनको आवास योजना का जाके लाभ मिलेगा। 8वां पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए अब आपको डॉक्यूमेंट को बता दिया कि आधार कार्ड पूरा लगेगा, इस यानी कि मनरेगा जॉब कार्ड आपको होना चाहिए। अगर मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 10वां पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है, मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको मनरेगा जॉब कार्ड लगने वाला है। और देखिए अगला पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हो रहा है तो 3 स्तर पर किया जा रहा है। जैसे कि आपको सबको पता है कि जिला स्तर से होता है, एक प्रखंड स्तर से होता है, उसके बाद में एआई, यानी कि एआई के पास सब ट्रांसफर डाटा होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने के लिए जो पूरा डाटा को क्लियर कर दिया जाता है, सबमिट कर दिया जाता है, उसके बाद में एआई के पास पूरा डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद में अगर वहां पर आपको पात्र और अपात्र व्यक्तियों को वो लिस्ट बनाकर दे देगा कि कौन एलिजिबल हो सकते हैं पैसा लेने के लिए, घर बनाने के लिए, वहीं पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में फिर आपको वहां पर ब्लॉक से और जिला स्तर से आपको एक, जैसे कि ब्लॉक में कैबिनेट लगेगा तो आपको वहां पर चुनाव होगा, इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। क्योंकि अब देखिए अब अगला पॉइंट ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब किन किनों को मिलेगा। देखिए जो बेसहारा है, जिसके पास घर नहीं है, भाड़े पर रह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। और कूड़ा बीनने वाला, कचरा बीनने वाला, कबाड़ी में बेच बेच के हाथ मैला कर लेते हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट ये है और आपके घर में 4 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, आपके जमीन ज़्यादा है, जैसे कि 2.5 एकड़ से ज़्यादा है, 5 एकड़ है, 2.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वंचित कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको बात को समझना होगा कि अपने मोबाइल से घर बैठे अगर अप्लाई करते हैं, सर्वे करते हैं, देखिए पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन के माध्यम से आपका सर्वे में नाम नहीं जुड़ता था, उसमें फॉर्म भरा जाता था, कुछ टाइम जाते जाते आपको प्रधानमंत्री आवास में
लिस्ट में नाम आ भी जाता था, लेकिन आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस बार आपको सीधे सर्वे करने के लिए कह रहा है। सर्वे करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगा। आपका सर्वे में नाम हो जाएगा तो लिस्ट में आपका नाम 2026, 2027, 2028 में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। अब बोल रहे हैं कि हमारा सर्वे में नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो उस स्टेटस को चेक करने के लिए मैं कई सारे वीडियो बना दिया हूँ, जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ है। आधार कार्ड के नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा क्लियर बता देगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आपका प्रोसेस फॉर्म खुल जाएगा। अगर वहाँ पर ऑलरेडी लिख देता है तो समझिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वेक्षण हो चुका है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले मड़ई का घर होना चाहिए, आपको कराकट का घर होना चाहिए, झोपड़ी का घर होना चाहिए, मिट्टी का कच्चा का घर होना चाहिए, तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ आपको मिल पाएगा। अन्यथा आपको पात्र से अपात्र कर दिया जाएगा और फिर बाद में बोलोगे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इसलिए फोटो खिंचवाने के समय आपको यही सावधानियां बरतनी होगी कि आपको कहीं से जुगाड़ करके अपना द्वार पर, घर पर मड़ई एक लगा दीजिए। जैसे कि बांस के खंभा के डाल के वहाँ पर मड़ई छा दीजिए, झोपड़ी में तारपत्री डाल दीजिए। नहीं तो मिट्टी का घर तो बहुत अच्छा है और वहाँ पर मिट्टी के दीवार नहीं रहेगा, ईंटा का दीवार रहेगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आपको ईंटा नहीं दिखाना है। अगर गलती से अगर दिख जाता है दीवार ईंटा का तो हो भी सकता है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना नाम से लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे करा रहे हैं तो सबसे पहले मिट्टी का घर, मड़ई घर, झोपड़ी के घर, कराकट घर ऐसा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं, नहीं तो अपात्र कर दिया जाएंगे। तो देखिए साथियों, आप लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं बचा है। देखिए 30 अप्रैल तक डेट को रखा गया है सर्वे कराने के लिए। हो सकता है डेट को बढ़ाया जाएगा, नहीं तो उतने पे एक्सपायर कर जाएगा, तो फिर आप वंचित रह जाओगे, तो फिर आपको आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा। और एक गरीब हैं, आप भाड़े पर रहते हैं या आपका मकान नहीं है, तो भाई मकान पाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए और गाँव से बिलोंग करते हैं और शहरी से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शहरी में ज़्यादा पैसा है और ग्रामीण से, गाँव से आते हैं तो आपको पैसा कम से कम 3 किस्तों में दिया जाता है। 40,000, 40,000, 40,000 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। आपको टोटल मिला के कम से कम 1 से नहीं 1.5 लाख रुपया हो जाता है। जैसे कि आपको 1,20,000 रुपये आवास को हो गया और आपका मजदूरी स्टेट के ऊपर पड़ सकता है कि मजदूरी मिलता है, जैसे कि मनरेगा जॉब कार्ड के जो बनता है उसलिए मांगा जाता है कि आपको 90 दिन का मजदूरी उसमें दिया जाता है और उसमें 18 से 22,000 रुपया आपको मिल सकता है। उसके बाद में 12,000 रुपया जैसे कि आप लोगों को बाथरूम, टॉयलेट के लिए बनाने के लिए सरकार देती है। टोटल मिला के आपको लमसम पूरा 1.5 लाख रुपया हो जाता है। आई होप इस वीडियो को समझ तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलते एक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।